रुद्राय तपसे कपर्दिने क्षयधीराय प्रभरामहे मती यथा समसदिपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कश्यप ऋषि ने काशी में जाके भगवान शंकर की तपस्या की। भगवान प्रकट हो गए तो कश्यप ऋषि ने स्तुति की और अपनी परेशानी बताई। मैं दुखी हूँ, संबंध के दुख से दुखी हूँ। वैसे देखा जाए तो संबंध ही तो दुख है। संबंध माने दो चीज आपस में मिल जाए तो उसको संबंध बोलते हैं। ये चाहे भावनात्मक हो, ये चाहे द्रव्यात्मक हो, दुख का कारण यही है। और कश्यप ऋषि ने कहा कि मैं भी इसी से परेशान हूँ। देवता हमारे संबंधी हैं, वो दुखी हो गए तो कश्यप कहने लगे मैं भी दुखी हो गया। कोई पूछे कि तुम्हारे बेटे ही दुखी हैं कि और भी दुखी हैं दुनिया में? हैं तो और भी, लेकिन दूसरों का दुख हमको परेशान नहीं करता है। ठीक है, चलता है, जाने दो, दुनिया ही है। अपने संबंधी पर आवे तो आदमी विचलित हो जाता है। भगवान शंकर हंसने लगे, ठीक है देखता हूं कुछ हो सकता हो तो। माने भगवान शंकर भी बोलने लगे मैं भी संबंध के दुख से दुखी हो गया। देव संबंधी कौन है? कश्यप। और कश्यप ने भगवान की भक्ति की तो कश्यप संबंधी कौन हो गए? शंकर जी। और कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं, और ये भी परेशान हो गए। अब कुछ करना पड़ेगा। ये संबंध की सब परेशानी है। भगवान शंकर ने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, तुम अपनी जगह जाओ, हम देखते हैं। कश्यपोपि महारिष्ट स्वस्थानम अगमद्रुतम सर्वेभ्यो कथयामास सर्ववृत्तान्तमादरात्। अब इसमें ये भी देखना चाहिए, देवता सर्वथा असमर्थ। हाँ, देवता असमर्थ है, दैत्यों के सामने पस्त हो गए। और कश्यप ऋषि असमर्थता के साथ साथ इतना जानते थे कि भगवान यदि कृपा करे तो मेरा काम हो सकता है। और भगवान शंकर के लिए कोई काम कहीं भी असंभव नहीं है। उनका संकल्प सर्वत्र पूरा होता है। इससे ये पता लगा कि जीव और ईश्वर में ये अंतर है कि ईश्वर सर्वसमर्थ है और जीव असमर्थ और अल्पसमर्थ है। हाँ, कश्यप ऋषि हो गए अल्पसमर्थ, देवता हो गए असमर्थ। और हम लोग अपनी तो काय को गिनती करें? ये तो कोई मतलब ही नहीं है। तो भगवान सर्वसमर्थ शंकर जी ने कहा जाओ अपनी अपनी जगह बैठो, हम कुछ समाधान निकालते हैं। ततः स शंकर सर्व सत्यम कर्तुम स्वकं वच सुरभ्याम कश्यपाञ्जग्ने एकादश स्वरूपवान। अब एक बात ये आती कि पहले तो बोलना नहीं चाहिए। हाँ, पहले बोलना ही नहीं चाहिए,
चुप रहो, सारा समाधान इसी में। और बोलोगे तो तुम्हारे अंदर का सारा पट खुल जाएगा, पता लग जाएगा ये ईर्ष्या है, ऐसा है, ऐसा। ना बोलो तो ठीक है, कोई बुलवा देवे तो आदमी तो इधर उधर कर देगा, ठीक है तो भूल जाओ। लेकिन भगवान का ऐसा है कि सत्य में स्थिति है उनकी, हाँ, उनका सामर्थ्य इसी पर है। भगवान शंकर कभी झूठ नहीं बोलते, बोलेंगे तो उस काम को पूरा ही होना चाहिए। तो देवता गए तो भगवान शंकर ने मन में विचार किया, अपनी वाणी को मिथ्या नहीं होने देना चाहिए, बोल दिया तो पूरा ही करना चाहिए। सुरभ्याम कश्यपाज्ञे एकादश स्वरूपवान। स्वर्ग में कश्यप की पत्नी सुरभि, सुरभि और कामधेनु एक ही चीज है। समुद्र मंथन से प्रकट होने वाली कामधेनु जो गाय है, इसको सुरभि बोलते हैं। हाँ? क्या बोलते हैं? गाय की जब पूजा करते हो तो कौन सा मंत्र बोलते हो? इसके अलावा आराम से बोल। माता वसूनाम, वो नहीं आता। सुरभि कामधेनु है, और कामधेनु से ही वसु भी उत्पन्न हुए। वसु, बसती वासयती इति वसु। दिशाएं 10 है। हाँ, कितने दिशाएं? कौन कौन से बोल सकते हो? बोलो। हाँ, दिशा पूर्व, जहाँ से सूर्य उदित होता है, और जहाँ अस्ताचल को जाता है पश्चिम। और पूर्व और पश्चिम को दोनों हाथ की ओर रख करके खड़े हो जाओगे तो तुम्हारे सामने ये कौन सी होगी? उत्तर। और तुम्हारे पीठ पीछे का दक्षिण। अब ये जो 4 दिशा के अलग अलग जो कोना है ना, ये 4 कोने पड़ेंगे। बोले पूर्व दक्षिण का कोना, हाँ, पूर्व हो गया इधर, दक्षिण हो गया इधर, इसका कोना ये हो गया अग्नि, है ना। और ये हो गया पूर्व, ये हो गया उत्तर, उसका वो कोना हो गया ईशान। और दक्षिण और पश्चिम का कोना हो गया, दक्षिण ये, पश्चिम ये नैऋत्य। और पश्चिम और उत्तर वाला जो कोना है वो हो जाएगा वायव्य। कितने हो गए बोलो? हाँ, 8 हो गए। बोल सकते हो? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, वायव्य, ईशान, अग्नि, नैऋत्य, ये भी होगा ना 4। तो इस ढंग से 8 हो गए। और इसके बाद एक ऊर्ध्व दिशा है ऊपर, और एक है अध, मिला के कितने हो गए? 10 दिशा हो गए। और ये जो 10 दिशाओं के अंदर दिक्पतियों के अपने अपने लोक हैं। दिक्पति माने दिशाओं के जो स्वामी के लोक हैं। पूर्व दिशा में इंद्र का लोक है। तो पूर्व दिशा माने ऐसा मत समझना कि यहाँ से चीन की ओर कोई इंद्र का लोक है, हाँ? ये इसको तो हम लोग अपने जहाँ खड़े हैं उस हिसाब से पूर्व पश्चिम का निश्चय करते हैं। जब इन दिक्पतियों के लोक की यदि विचार करोगे तो तुम जहाँ पर खड़े हो उसको मध्यमान करके इसके काफ़ी लंबे ऊंचाई पर इनके दिशाओं के दिक्पतियों का लोक है भिन्न भिन्न। पूर्व में इंद्रलोक, पूर्व में, या ये मान लो कि पूर्व दिशा का जो शासक है इंद्र है और पश्चिम का शासक है
वरुण है, और उत्तर का शासक है कुबेर है, दक्षिण का शासक है यमराज, और ईशान के शासक हैं ये रुद्र। 11 रुद्र अभी होने वाले हैं। और अग्नि जो कोण है उसके शासक हैं अग्नि देवता स्वयं, बड़ा दिव्य वैश्वानर पीछे आया ना, ये अग्नि कोण के देवता हैं, ये वहाँ के शासक हैं। और नैऋत्य के शासक हैं निऋति नाम के देवता, जो मृत्यु पर अधिकार रखते हैं। निऋति माने मृत्यु। और वायव्य के वायु हो गए, और ऊर्ध्व जो दिशा है उसके मालिक हो गए भगवान शंकर। ऊर्ध्व के कौन है? शिव जी। और नीचे के भी भगवान हाटकेश्वर बोलते हैं, उनके दिव्य लोक है वहाँ। इस प्रकार भगवान शंकर से ये जो कश्यप ने तप किया, उससे पहले ये ईशान में कोई लोक बना हुआ नहीं था, दिशा मात्र था। अब भगवान शंकर ने सोचा हमने कश्यप को बोला तो है, कुछ तो करना पड़ेगा। सुरभ्याम कश्यपान यज्ञे एकादश स्वरूपवान महोत्सवस्तदा सिद्वै सर्वम शिवमयम त्वभूत। कश्यप ऋषि से सुरभि के द्वारा 11 संतान एक साथ उत्पन्न हो गए। जुड़वे संतान समझ लो, एक साथ माने क्रमशः हुए होंगे। 11 रुद्र हो गए। महोत्सवस्तदा सिद्वै सर्वम शिवमयम त्वभूत। सब देवता बड़े खुश हो गए, अब हमारा काम बन जाएगा। ये भगवान शंकर ही 11 रूप लेके प्रकट हुए। और ये 11 के नाम क्या है तो बताया, नाम है ये नाम लिख के रखना चाहिए। एकादश रुद्र का नाम किसी को भी याद नहीं होगा। सुना कभी? एकादश रुद्रों का नाम सुना है कभी? नहीं सुना? हाँ तो लिखो, एकादश रुद्र है, कुछ तो होगा नहीं, कहाँ लिखो? ठीक है। दुकान में जाते हैं तो थैला लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ आते तो कोई लेके नहीं। ठीक है, क्या चलता है। तो कपाली, पिंगलो, भीमो विरूपाक्षो विलोहित, शास्ता, अजपाद अहिर्बुध्न्य, शंभुश्चंडो भवस्तथा। ये 11 हो गए रुद्र। याद ही कर सकते हो कितने? 11 में कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित। बोलो, कपाली, पिंगलो, भीमः, विरूपाक्ष, विलोहितः। स्वरूप से भी समझ सकते हो। हाथ में खप्पड़ लेकर के विचरण करने वाले उन रुद्र का नाम है कपाली। भैरव क्या जैसे जैसे समझ लो। पिंगल का मतलब है कि जिनकी जटाएं पीली पीली है, आंखें भी पीली है, और वस्त्र भी पीला ही पहनते हैं, वो हो गए पिंगल। और तीसरा नाम है भीम। विशाल काय शरीर है, बड़े लंबे लंबे हाथ पैर हैं, और महान बलवान हैं। कौन? भीम। विरूपाक्षो विलोहितः। चतुर्थ है विरूपाक्ष, माने 3 नेत्र वाले। ये रुद्र का एक रूप है। और 5वां रूप है विलोहितः। सारा शरीर सिंदूर लगाए हुए हनुमान के समान लाल लाल। ये शंकर जी का रूप है। शास्ता जपाद। भगवान शंकर के 6ठा रूप कौन है तो बोले 6ठा है शास्ता, सबके ऊपर अनुशासन करने वाले, उसको बोलते हैं शास्ता। और 7वां रूप क्या है बोले अजपाद। अज माने बकरा, बकरे के समान पैर वाले, माने जिनके पैर 2 खुर वाले होंगे, और ऊपर बाकी सब ऐसे होगा। उनका नाम रखा अजपाद।
अहिर्बुद्ध्या, ये कितने हो गए? 8 हो गए। अहिर्बुद्ध्या 8 हो गए। और 9वें का नाम है शंभु, 10वें का नाम है चंड माने भयंकर। शंभु माने शांत, चंड माने भयंकर, और 11वें का नाम है भव। 11वें है भव। इस प्रकार 11 रुद्र हो गए। एकादशई ते रुद्रास्तु सुरभि तनया स्मृता देव कार्यार्थमुत्पन्ना शिवरूपा सुखास्पदम। ये बने किसके लिए थे? भगवान शंकर ने 1 से 11वां रूप बना दिया अपना, एकादश रुद्रता। एक जगह ऐसा भी वर्णन आता है, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, नारायण तीनों आपस में बैठ करके ये कहने लगे कौन बड़ा कौन बड़ा। रहते सब प्रेम से ही थे, लेकिन अंदर 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 थोड़ा काटता था तीनों को। ब्रह्मा जी सोचते थे ये विष्णु, सारी दुनिया इनके ही नाम लेते हैं, इनकी बड़ी पूजा होती, मंदिरें बनती, और जबकि सृष्टि हम करते हैं तो नाम तो हमारा होना चाहिए, इनका क्यों हो रहा है। और भगवान नारायण बोले ये ब्रह्मा मेरे संकल्प से मेरे नाभि के कमल में उत्पन्न हुआ और स्पर्धा मेरे से रखता है। तो भगवान नारायण भी कहते कैसा जमाना आ गया, जो बनावे उसके ऊपर ये अकड़ता है। और भगवान शंकर ये देखते कि ये दोनों आपस में अहंकार के चलते अशांत हो गए, जबकि इन दोनों को बनाने वाला मैं हूं। इन बातों को लेकर के तीनों में अंदर 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 खटपट चलने लगा। बाहर कोई बोले नहीं। कितने दिन रखोगे अंदर? एक दिन निकल के आना ही आना है। आया तो तीनों कहने लगे मैं संहार कर डालूंगा। वो बोले मैं तुमको जीने नहीं दूंगा। नारायण बोलते जीने नहीं दूंगा। भगवान शंकर कहते संहार कर डालूंगा। ब्रह्मा कहते मैं सृष्टि नहीं करूंगा। अब क्या संहार करोगे? ये विवाद के बीच में पड़े तो इतने में कहते आकाश में एक विमान आ गया कहीं से। आकाशवाणी हो गई, देवताओं तुम लोग सज्जन बनो, अभिमान में मत आओ, ये विमान में बैठो, फिर देखो क्या होता है। तीनों विमान में बैठे तो विमान ऊपर उठने लगा। मेले में होता है ना, आजकल लोहे के ऊंचे ऊंचे झूले नहीं बनाते हैं, और मोटर से घूमता है। पावरफुल मोटर से इतना बड़ा झूला जब घूमता है उस पर कुर्सी लगा के रखते हैं, लॉक लगा के। गिर जाए तो आदमी का कल्याण ही हो जाए, लेकिन सब व्यवस्था होती। और वो जब घूमने लगता, धीरे घूमे तो कोई बात नहीं, जब तेज गति से घूमे तो ऊपर जाते ऐसा लगे कि प्राण नीचे छूट गया, और ऊपर से फिर नीचे आवे तो ऐसा लगे कि ये प्राण ऊपर गया। यही नए अनुभव करने के लिए आदमी पैसा दे करके उस झूले में झूलने जाता है। तुम लोग भी गए होंगे कई जगह मेले में, झूले हो? हाँ, अच्छा हुआ कि वहाँ से छटक के जयराम नहीं हुआ। और एक विमान में बैठे तीनों देवता, ये विमान बड़े तेज गति से ऊपर जाने लगा तो तीनों भूल गए कौन बड़ा कौन छोटा। जब ऐसे कुछ होने लग जाए तो बड़े छोटे का सब हवा हो जाता है। और तीनों बैठ गए, ये विमान चला बड़े आराम, रुकने का नाम ही न ले। आकाश का कोई अंत थोड़ी है, और ये विमान कोई पेट्रोल से चलने वाला थोड़ी था, ये तो भगवान की मर्जी से बना था। कोई आवाज़ नहीं, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, और लगे तो भी वहाँ कोई खिलाने पिलाने वाला नहीं है। विमान में तीसरा कोई है ही नहीं। ये हवाई जहाज में थोड़ी थोड़ी देर में पूछने आते हैं ना, चाय पियोगे? चाय पियोगे तो कहेंगे 80 रुपया निकालो। 80 रुपये की चाय। हमने एक बार पूछा इसमें तुमने सोना तो घिस के नहीं डाला है? नहीं तो है क्या? बोले यहाँ तो ऐसे ही है, 80 रुपये की चाय। और बोले पानी का बोतल, गिलास में लोगे इतना सा, वो भी पौने गिलास देंगे, इतनी बड़ी गिलास में, गले से नीचे यहीं तक पहुंचेगा, वो बीच पे सूख जाएगा। बोले गिलास में तुम 3 गिलास लो,
एक बार दे दो, दो दे देगी, उसके बाद निकल जाएगी, फिर उसके बाद घंटी बजाओ, बड़े मुश्किल से रो रो के आएगी, फिर 2 गिलास। और यदि पूरा बोतल लेने के लिए जाओगे, वो बोलेगी ये भी 50 रुपये का एक बोतल, पानी का बोतल कितना। और ये तीनों देवता जो बैठे थे, इनके उसमें वो कोई सीट उट नहीं बनी थी, तीनों खड़े थे बोले, चारों ओर खुला था, ठंडी ठंडी हवा चल रही। वहाँ तो पैक एकदम गुब्बारे के अंदर बैठने जैसा ही होता है, ये तो खुला, बड़े देवता, बड़ा काम। और ये विमान चलने लगा तो आकाश का कोई अंत तो है नहीं, चला एकदम बड़े वेग से। सब देखने लगे, तीनों इकट्ठे होके देख रहे, देखें जी क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है। ये जो सूर्य है ना, इसके प्रकाश के लोक से जब ऊपर उठ गया तो धीरे धीरे ऐसा लगने लगा रात होने लगा, और काफी दूर जाने के बाद नए प्रकाश की किरणें आने लगी। सब देखने लगा क्या आता है, देखें, हमने तो सोचा नहीं था। करते 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 ऊपर उठे तो वहाँ देखा एक ब्रह्मलोक आ गया। ब्रह्मा जी कहने लगे मेरे लोक से थोड़ा श्रेष्ठ जैसा लगता है, ये अलग लोक है। हाँ, विमान चला जा रहा है, रुक नहीं रहा, जैसे 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 धीरे आगे बढ़े, और कहाँ ब्रह्मा जी की दृष्टि, तीनों देवता बड़े ध्यान से देखने लगे। वहाँ पर कमल के आसन में बैठे हैं दूसरे ब्रह्मा बैठे। भगवान शंकर कहते ब्रह्मा से, देखो तो तुम्हारा जैसा ही है। नहीं, मेरे से अलग है। बोले मेरे तो 4 सिर हैं, इसके तो 8 हैं, हाँ? और इनके तो 16 तो हाथ हैं, हाँ? कितने? 16 हाथ हैं। और हमारे सप्तऋषि चारों ओर ये जो वेदों के मंत्र के अर्थ दर्शन करने के लिए खड़े, और यहाँ तो इनके 14 तो ऋषि हैं, बड़े दिव्य ब्रह्मा है। ये विचार करते करते विमान ऊपर उठा तो और ऊपर और ऊपर और ऊपर, फिर अंधकार। सबके बीच में एक देवता के लोक और दूसरे देवता के लोक के बीच में अंधकार का पर्दा होता है। हम लोग को कपड़े के पर्दे डालने पड़ते हैं, वहाँ कपड़े के पर्दे की जरूरत नहीं। ये जिस सूर्य के प्रकाश के अंदर ये लोक है, और दूसरे लोक में जाते समय दूसरे सूर्य का प्रकाश, ये जहाँ समाप्त होगा तो अंधकार का एक प्रकाशमय लोक आया। उसके बाद फिर देखने लगे अब क्या आता है, क्या आता है। देखा तो वैकुंठ आ गए और भगवान नारायण के दर्शन हो गए। ब्रह्मा जी कहने लगे देखो देखो देखो। नारायण कहते देख रहा हूँ। कैसे है? बोले इनके 8 हाथ हैं, हम तो 4 ही हाथ वाले नारायण हैं, और ये नारायण तो हमसे काफ़ी बड़े लगते हैं। और उसके बाद जैसे ऊपर चले तो एक दिव्य कैलाश आया। कैलाश के अलग अलग, इस पे शिव पुराण में वर्णन। हाँ, एक साधारण कैलाश, भौतिक कैलाश बोलते हैं। ये जो चीन में तिब्बत में जो यात्रा करने जाते हैं, ये भौतिक कैलाश। और इसके ऊपर है एक सामान्य कैलाश। इसके बाद ऊपर जाओगे दिव्य कैलाश, उसके बाद और ऊपर जाओगे सदा शिव के जो निवास स्थान वो कैलाश और ही है। और आज भगवान ये तीनों देवताओं ने देखा तो वहाँ 5 वक्त्र नहीं 10 वक्त्र भगवान शंकर बैठे, विशाल हिमालय के बीच में। और नंदी भी पहाड़ बन करके बैठे हैं, और एकदम शांति से भगवान शंकर कहते कौन है ये। ऐसा करते करते पता नहीं, देवी भागवत ने बड़ा लंबा वर्णन किया। ये विमान करते 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 एक दिव्य समुद्र में पहुंचा हुआ, और समुद्र की लहरें जब देखने लगे तो बोले ये कैसा पानी होगा। बोले एक तरंगा आया, इनके विमान को धो गया। वो पानी लेके आचमन करने लगे, खारा भी नहीं मीठा भी नहीं, अमृत का समुद्र। करते 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 वो समुद्र के बीच में एक द्वीप मिल गया। द्वीप, द्वीप माने चट्टान, चारों ओर पानी, बीच में द्वीप, और उस द्वीप में जा कर के ये विमान उतर गया। उतर गया तो अब आकाशवाणी हुई, देवताओं तुम लोग यहाँ से अब बाहर निकलो। ये तीनों देवता बाहर निकल के देखने लगे, जंगल है, पेड़ है, पौधे हैं। सूर्य है लेकिन चंद्रमा के आकार का है, शीतल किरणें छोड़ रहा है, और पेड़ पौधे छोटे बड़े, बाग बगीचा सजा सजाया बिल्कुल बढ़िया, लेकिन आदमी कोई नहीं, देखने वाला कोई नहीं।
और कोई पत्ता सूखता नहीं, पीला कभी पड़ता नहीं, ऋतु में परिवर्तन होता नहीं, हर ऋतु के फल, हर ऋतु के फूल, हर ऋतु के सुगंधी सारी चीज़ें विद्यमान है। वहाँ पर पहाड़ भी है, जंगल भी है, नदी भी है, तालाब भी है, ऐसे क्या खोलते हैं, खोच इत्यादि बोलते हैं। हाँ, ऐसे नदी घूम करके किनारे मिट्टी इकट्ठा हो जाता है। हाँ, वो सारी चीज़ें दिखाई पड़ती है, लेकिन कोई आदमी नहीं है। और करते करते चार ओर घूमते घूमते देखा, बोले नारियल के पेड़ों का पूरा चारों ओर से लाइन से लगे हुए। उसके अंदर बड़ा सुंदर एक बगीचा, बगीचे के मध्य में एक सरोवर, और सरोवर के बीच में देखते हैं तो एक बहुत दिव्य भवन है। और पता नहीं कैसे उस भवन में जाने की इन्होंने कोशिश की, तो इतने में देवियां आ गई। बोले खबरदार, देवता के मंदिर में कोई भी जावे, लेकिन देवी के मंदिर में सीधे नहीं जा सकते। वहाँ की देवियों ने खड़ग लेकर के तीनों देवता को, रुक जाओ। बोला, ये सोचने लगे यहाँ कहाँ से आ गए तलवार वाली। इनको तो याद आया चंबल। चंबल में तलवार गोली लेके कौन, फूलन तो अभी पहले बहुत हो चुके हो। चंबल में डाकू में डाकुनी नहीं बोलते हैं। वो औरत भी यदि डाकू होगी तो डाकू ही बोले। तो बोले ये कौन, खबरदार आगे मत बढ़ना। तीनों ने हाथ जोड़ दिए, भाई हम तीन हैं, तुम तो अनेक हो, क्यों रोक रहे हो, कहाँ जाना चाहते? बोले वो जो सरोवर के बीच में चिंतामणि का भवन है, वहाँ जाना चाहते। वहाँ जाने के लिए ऐसे नहीं जा सकते, सरोवर में नहाओ, पहले मुंह धो लो, बोलते हैं ना, पहले नहाओ। तीनों देवताओं ने जाकर के डुबकी लगाई, डुबकी लगा के बाहर निकले। बाहर निकलते तीनों देवता देवियां बन गए। हाँ, विष्णु बन गई वैष्णवी, वो जो पीताम्बर था साड़ी बन गया, और हाथ का जो चक्र था चूड़ी बन के आ गया इधर। सब देखने लगे हम तो कैसे बन गए। देवता थे, दाढ़ी मूछ तो पहले ही नहीं था। और देवी बन गई वैष्णवी, ब्राह्मी और शांभवी। यही इनका रूप है। विष्णु क्या बन गए, वैष्णवी बन गए, और भगवान शंकर शांभवी बन गए, और ब्रह्मा ब्राह्मी बन गए। बोले अब तुम चल सकते हो, कोई बात नहीं, हम तुमको उस चिंतामणि के भवन में पहुंचा देते हैं, और तुम्हें लेने के लिए ही भगवती ने हमको भेजा है। बोले वहाँ भी कोई भगवती है? बोले हाँ, पूरी दुनिया को चलाने वाली वहाँ बैठी। तुम्हारे जैसे ब्रह्मा विष्णु तो उनके रोमावली के अंदर अनंत ब्रह्मांड सृजना करने वाले एक नहीं, अनंत बैठे हैं। ये प्रवाह तो गंगा के प्रवाह के समान निरंतर चलता है, और ऐसे ऐसे अनंत ब्रह्मांड कितने हैं तुम गिनती नहीं कर सकते हो। सबकी अधिष्ठात्री वो मणिद्वीप के अंदर बैठे हैं। चलो, उन्होंने बुलाया तुमको, इसीलिए हम तुमको ले चल रहे। ये डरते 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 वहाँ पहुँचे, तो वहाँ ये बताया गया भगवती के चरण, ये जो कलश स्थापना करते हैं ना, मंगलमय कलश, जिसमें जल होता है, जल में चंदन होगा, अक्षत होगा, धातु होगा, सर्वौषधि होगी, सुपारी होगी, पान, ये सब मंगलमय द्रव्य है। कितनी चीज़ें होती हैं। तुम लोग ये जो ग्रह शांति में याद है, ग्रह शांति में पुण्यावाचन करते हैं, तो पहले क्या रखते हैं? अरे वो पापा बोल दिया पूरा। पहले परिस्थिति बताओ, पहले क्या होना चाहिए? हाँ, फिर भूस्पर्श, भूमि स्पर्श बोलो। हाँ, भूस्पर्श नहीं, भूमि स्पर्श ऐसा बोलो। हाँ, भूस्पर्श माने भूसा स्पर्श ऐसा अर्थ होता है। संभल के बोलो, भूमि स्पर्श करो, और उसके बाद भूमि के अंदर त्रिकोण बनाओ, ऐसा लिखा है। और त्रिकोण के मध्य में ये अक्षत रखो, और अक्षत के ऊपर ये खाली घड़ा रखो, कलश रखो, और कलश के अंदर फिर क्या करोगे? जल भरो। सबका अलग अलग मंत्र है। और जल के बाद उसमें क्या रखोगे? हाँ, जल के बाद क्या रखोगे?
हाँ, जल के बाद चंदन, फिर क्या बोलोगे चंदन रखो? हाँ, चंदन के लिए सप्तौषधि बोलते हैं, अलग होगा। चंदन का मंत्र, और रुक जाओ, इसके बाद उसमें सप्त औषधि नहीं होगा, सर्वौषधि होगा। सर्वौषधि है, सप्त औषधि नहीं। ऐसे ठीक है, जैसे गुरु वैसे चेले, दोनों नाटक पे ढेलम, हिसाब से करो। सर्वौषधि, उसके बाद हाँ हाँ दूर्वा, उसके बाद सप्तमृत्तिका, हाँ, पंचपल्लव एक साथ नहीं होता है, पहले पीपल का, उसके बाद बट का, उसके बाद पाकर का, उसके बाद औदुंबर, हाँ, कितने हो गए? एक और है, बट, पीपल, आम, पाकर, औदुंबर और अशोक का विकल्प है पंचपल्लव। और पंचपल्लव के बाद दूर्वा, दूर्वा के बाद नारियल, सुपारी, और सुपारी के बाद सप्तधान्य, सप्तधान्य के बाद रत्न, हाँ, सुवर्ण, हिरण्य आदि रत्न, और रत्न के बाद उसके ऊपर नारियल, पूर्ण पात्र अन्न से भरा हुआ, और उसके ऊपर नारियल, नारियल के ऊपर फिर जो तुम्हारी षोडशोपचार पूजा, वरुण आदि का आवाहन, इस ढंग से स्थापित किया गया जो कलश है, इसको मंगलमय कलश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मंगलमय कलश बोलते हैं। और वो कलश को विशेष पीठिका में जहाँ नीचे रखा जाता है, और भगवती जिस सिंहासन में बैठी है, एक पैर उनके सिंहासन के ऊपर है और एक पैर उस कलश के नारियल को स्पर्श करता है। और भगवान शंकर, नारायण, ब्रह्मा तीनों ने जाके देखा, घुटने टेक करके बैठ गए और कलश के ऊपर पड़े हुए भगवती के चरण को देखा। देखा तो सबसे पहले किसने देखा? ब्रह्मा ने देखा। दृष्टि कहाँ पड़ गई? अंगूठा पैर का और अंगूठे के ऊपर के नाखून, और नाखून के ऊपर से निकलने को तैयार होने वाले ये छोटी चंद्रिका के बराबर रेखा जो परिपक्व होकर के बाहर निकले, उस नाखून को अंगुली की मणि मानी जाती है। नाखून को अंगुली की मणि बोलते हैं। और उसके ऊपर की जो घेरा, उसको नखमणि चंद्रिका बोलते हैं। और उस चंद्रिका के ऊपर ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ी। थोड़ा और ध्यान से और ध्यान से और ध्यान से देखने लगे। उसमें कई प्रकार की किरणें चमकने लगी। किरण माने प्रकाश। और ये तो ब्रह्मा जी हमसे तो ज़्यादा दिव्य दृष्टि वाले थे ना, और बहुत तरीके से देखने लगे। तो जो जो लोग पीछे छोड़ करके आए थे, वो सारा लोग उस नाखून के चंद्रिका के अंदर दिख रहा है। वहाँ ब्रह्मा भी हैं, वहाँ नारायण भी हैं, वहाँ संहारक देवता भी हैं। ये गंगा के प्रवाह के समान अविच्छिन्न रूप से चल रहा है। सृष्टि हो रही है, वृद्धि हो रही है, प्रलय हो रहा है, फिर नई सृष्टि। ये गया नहीं कि दूसरा सामने। बहुत देर तक ऐसा करके देखते रहे। ब्रह्मा जी के मन में लोभ आ गया। बड़ा चमत्कारी इनका चरण है। नाखून के अगले हिस्से में इतने सारे ब्रह्मांड दिखाई पड़ता। बोले ये तो हमने कभी कल्पना ही नहीं किया था। और ब्रह्मा जी ने सिर चरण में रखने से पहले जहाँ पर ये कलश रखा गया था, उस कलश के अंदर की जमीन, नीचे की जमीन को ऐसा हाथ लगाया। सोचे कहीं धूल, मिट्टी, कण, रज कण मिल जाए। ये तो चमत्कारी चीज़ें हैं ना, सब काम आएगा। चमत्कारी चीज़ें काम की होती है। तुम लोग तीर्थ में जाते हो, बद्रीनाथ जाओगे, केदारनाथ जाओगे, गंगोत्री जाओगे, जमुनोत्री जाओगे। और जमुनोत्री में जाओगे तो कपड़े में चावल लेके जाते हैं। जमुनोत्री जाते तो पहले ऐसा कपड़े में चावल लेके पोटली बांध के ले जाते हैं। और जहाँ पर
तीसरे चौथे कुंड में तो स्नान किया जाता है, उबलता हुआ पानी नीचे आके थोड़ा ठंडा होता है, और स्नान करने के बाद पहले कुंड में ले जाके वो चावल को डुबाया, 10 मिनट डुबाओ, पक करके निकलेगा, लटकाना होता है, और उसके बाद बाहर लेके आएंगे। ये क्या बोले, प्रसाद है। यमुना तपती हुई, यमुना का दूसरा नाम है तपती। क्या बोलते हैं? तपती, माने सूर्य तपने वाले ग्रह हैं, उनकी बेटी होने से यमुना का नाम तपती है। इसीलिए जहाँ पर प्रकट हुई वहाँ पर उबलती हुई आती है। यमुना कैसी आती है? उबलती हुई। पूरे बर्फ के पहाड़ के अंदर वो यमुना एकदम धुएं के साथ, जैसे कुकर में से सीटी बजती ना, ऐसे धुएं के साथ पानी सूं करके बाहर निकलता। उसको तुम छू नहीं सकते हो, कपड़े में लपेट करके चावल को ऐसे लटकाया जाता है। आया समझ में? तो अब वो चावल ला करके फिर सुखाते हैं नीचे उतर के, रामबाड़ा से नीचे उतर के सुखाते हैं। वहाँ तो ठंडी है, रहने की जगह भी ज़्यादा नहीं है, बस नहाओ, पूजा करो, और थोड़ी कोई चाय पिला दे तो पी लो, फिर निकल के नीचे आ जाओ रामबाड़ा में। और ये चावल सुखा के इसीलिए रखते कि यमुनोत्री में, यमुना के पानी से पका हुआ चावल ये आगे हमारे प्रसाद होगा। बद्रीनाथ जाओगे, पहाड़ी तुलसी, चने की दाल, और जो भगवान को मीठा चावल भोग लगता है वही सुखा के लाते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी ने देखा ये चमत्कारी भगवती के चरण, उनके पीठिका के ऊपर के जो थोड़ा कण मिला तो नहीं, लेकिन अपने नाखून को यूं 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 रगड़ के, और उसके अंदर धूल कण जो कुछ भी आया ऐसा पकड़ के हाथ जोड़ लिया। माता जी समझ गए लोभी है। कौन? ब्रह्मा लोभी है। और भगवान नारायण ने भगवती के जब दर्शन किए, नारायण को तो समाधि लग गई। सत्वगुणी है ना, लोभी जो होगा जहाँ भी जाएगा उसमें से कुछ कमाना चाहेगा। लोभी क्या करेगा? वैष्णो देवी जाएगा, यदि बाणिया गया तो बोले हे माता जी आप कृपा करना, रूपम देही, जयम देही, यशो देही, दे धंधे में बरकत कर देना। बाकी अर्थ तो पता लगता नहीं, कुछ होना चाहिए। अच्छा, भगवान नारायण सत्वगुण संपन्न होने से भगवती के चरण अरविंद के दर्शन करके एकदम शांत हो गए, और भगवान शंकर जब चरण को देखने लगे, इतने में माता जी ने दोनों चरण ला करके कलश के ऊपर रख दिया। अब बोलो कितने नाखून दिखेंगे? अंगुष्ठ से लेके 10 हो गया ना। और जब देखा तो 10 के 10 नाखून के अंदर शंकर जी के 10 आकृति चमकने लगे। और भगवान शंकर ने कहा ये 10 तो हो गए साधारण शिव, और देखने वाला मैं 11वां बन गया। कितने हो गए? 11वां। और वहीं से भगवान शंकर की शक्तियां विभाजित होकर के 11 रुद्र बन गए। और ये 11 रुद्र बनने में निमित्त कौन बना? कश्यप ने तपस्या किया, सुरभि के द्वारा भगवान शंकर 11 माने 11 रुद्र बन करके प्रकट हो गए। उनमें से एक एक रुद्र का ये नाम है, कपाली, पिंगलो, भीमो, विरूपाक्षो, विलोहित, शास्ता, जप, अजपाद, अहिर्बुध्न, शंभुश्चंडो भवस्तथा। ये भगवान शंकर के 11 रुद्र हैं। और इनके उत्पन्न होने के बाद देवता मजबूत हो गए। बल में रुद्रों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। बल में कौन बड़ा है? भगवान रुद्र है। ये थोड़ी भी यदि किसी के ऊपर कृपा करे वो संसार का महाबलवान बन जाएगा। युधिष्ठिर ने एक बार पूछा भगवान श्री कृष्ण से, महाराज एक बात बताओ, इतने बड़े बड़े योद्धा हमारे महाभारत युद्ध में समाप्त कर लिए गए, अर्जुन ने भीष्म को गिराया, द्रोणाचार्य चले गए, कर्ण भी गिरा दिया गया, और ये अश्वत्थामा की कोई गिनती दुनिया में नहीं थी, लेकिन इसने सारी बची हुई सेना को एक रात में संहार कर डाला। इसमें इतने बल कहाँ से आए? भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। ठीक है, तुम्हारे अर्जुन ने बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन तुमने ये नहीं पूछा कि ये अर्जुन में इतना बल कहाँ से आया। वहाँ से शुरू करो ना। अकेले भीम ने कितनी बड़ी सेना का संहार किया और बचे हुए को अर्जुन ने संभाला। आखिरी इन दोनों में इतनी शक्ति कहाँ से आई? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे ये सब तो जाने दो,
ये 18 अक्षौहिणी सेना महाभारत के अंदर आई और इनका संहार तुम लोगों ने मिलके किया। साथ में मेरी दृष्टि भी साथ में थी। किसकी? भगवान श्री कृष्ण की। बोले मैं यदि तुम लोगों के साथ न होता तुम अब तक ऊपर होते। किसने कहा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा। ये जो चीन का राजा भगदत्त भी दुर्योधन की ओर से लड़ने आया था और उसने एक बार नारायण अस्त्र छोड़ा, अर्जुन तो खत्म ही हो जाता है और भगवान चलते रथ में उठ के खड़े हो गए। भगवान को कई सर्कस आते थे। रथ चला रहे हैं, बहुत तेज गति से रथ चल रहा है और ये घोड़े के लगाम लेकर के भगवान उठ के खड़े हो गए। खड़े हो गए तो जो नारायण अस्त्र जा करके अर्जुन के छाती में लगना था वो भगवान की छाती में लगा और भगवान के छाती में लगा तो देखते देखते पूरा भगवान के ऊपर वैजयंती माला बहन करके सुशोभित होने लगा। अर्जुन कहने लगा महाराज आपने प्रतिज्ञा किया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं सावधान हूँ और उसके अस्त्र के काट के लिए मैंने धनुष में बाण लगा लिया, आपने अपने छाती पर क्यों ले लिए? भगवान कहने लगा अभी चुप रहो, अभी कुछ नहीं, आगे तू काम कर। ये भगदत्ता ऐसे नहीं मरेगा, पहले इसके हाथी को खड़े खड़े मार। ये मरने के बाद भी गिरेगा नहीं, ऐसे ही खड़ा रहेगा। तो पाशुपत अस्त्र का प्रयोग कर जिससे उसके कुंभस्थल से होकर के पीठ के नीचे नीचे से अंदर की सारी चीजें जला के निकल जाए। ये हाथी उसके बाद भी गिरेगा नहीं, ये ऐरावत वंश का हाथी है। ये पाशुपत अस्त्र चला। बोले एक हाथी के लिए हाँ यही कर, जो मैं बोलता हूं वही कर, अब अपना बुद्धि न लगा। पहले तो अर्जुन सोचने लगा ये भगवान क्या करा रहे हैं एक छोटे से हाथ। बोले जो मैं बोलता हूं वही कर। जब वो हाथी को इस तरह से खत्म किया तो भगवान कहने लगे अब अर्जुन एक ईशिकास्त्र करके अस्त्र उसको छोड़। कहाँ निशाना लगाऊं? बोले ये राजा भगदत्त के सिर के ऊपर जो पगड़ी है उस पगड़ी को काटने के लिए। बोले इसका क्या मतलब है? भगवान कहने लगे तू जानता नहीं, ये जो भगदत्त बुढ़ा हो गया और ये चीन का राजा है और इन लोगों की आंखें पूरी छोटी होती है, वो चमड़ी से ऐसी ढकी हुई होती है और बुढ़ा होने से उसकी आंख के पलकें हमेशा गिरी रहती है नीचे और इसको ऊपर उठाने के लिए उसमें कोई एक पट्टी चिपका के पगड़ी के अंदर लाके ऐसा कस के रखा है और पगड़ी नीचे गिर जाएगा तो इसकी आंखें बंद हो जाएगी। आंखें बंद होगी तो इसको दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा तो ये आगे निशाना नहीं लगा सकता है और जब तक दिखाई देगा तब तक तेरे जैसे 1000 अर्जुन इकट्ठे होकर के भी इसको नहीं गिरा सकते। ऐसा लड़ाकू है। चीन वाले पहले के लड़ाकू थे, आज के नहीं है। माने ये देश लड़ाकुओं का देश है। भगवान ने संभाला, बात अलग है। अर्जुन ने इसी ढंग से पगड़ी काटी, उसके बाद फिर बोला कि अब तू पाशुपत अस्त्र के द्वारा भगदत्त को नीचे गिरा, ये काट नहीं सकता है। तो वो गिर गया। ऐसे करके कई जगह यदि भगवान नहीं होते तो ये पांडव कब के समाप्त हो गए होते। और भगवान से जब पूछा युधिष्ठिर ने यह अश्वत्थामा में इतने बल कहाँ से आया, और भगवान श्री कृष्ण कहने लगे तुमने ये क्यों नहीं पूछा कि अर्जुन में इतना बल कहाँ से आया, भीम में इतना बल कहाँ से आया, और नारायण अस्त्र को वैजयंती माला मैंने बनाई, ये बल मेरे अंदर कहाँ से आया, और कर्ण के भार्गव अस्त्र को तुम्हारी सारी सेना ने सहन कर लिया जबकि वो किसी के सहन करने की बस की बात नहीं थी, ये कैसे हो सकता है। और भगवान कहने लगे अरे उस अश्वत्थामा ने पिता के मरने के गुस्से में आकर के जो नारायण अस्त्र छोड़ा था, तुम्हारे खाली एक अक्षौहिणी सेना नष्ट हुई, उसके बाद वो नारायण अस्त्र कुंठित हो गया। ये सब तुमने नहीं पूछा, खाली कहते कि रात को अश्वत्थामा ने इतना बड़ा विनाश कैसे किया। तो युधिष्ठिर तो चुप हो गए। ये सब आप अपने ढंग से बता दो, अब हम नहीं पूछेंगे। बताओ कि नहीं? बोले बता दो। बोले ये पूरे के पूरे युद्ध में एक भगवान शंकर काम कर रहे थे। तुम्हारे 18 अक्षौहिणी सेना के परस्पर के युद्ध में 11 थे कौरवों के और 7 थे पांडवों के। इनके संहार करने में 18 दिन लग गए। और तुमको पता है मथुरा में ये जो जरासंधा आक्रमण करने के लिए आता था, वो अकेले 23 अक्षौहिणी सेना लेके आता था। कितना?
और भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हमने और बलराम जी ने, दो व्यक्ति ने सबका प्रतिकार किया और 2-2.5 घंटे के अंदर 23 अक्षौहिणी सेना को बर्बाद करके अंत में ये पीछे से बलराम जी ने इसको जरासंध को पकड़ा, गला पकड़ के उठा के और पटक दिया। उसके तो हड्डी पसली ऐसे कांपने लगे, फिर उठाया, फिर पटका, और उन्होंने मूसल उठाई, सिर पर पटकने की जैसे तैयारी की। इतने में भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हाँ भाई साहब इसको छोड़ दो। क्या बात है? बोले, ये मेरे से लड़ा नहीं, आपसे ही लड़ा है, हमारे प्रति इसके मन में दया का भाव है, इसको जिंदा छोड़ दो। ऐसे 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के 17 बार आया, 17 बार पराजित हुआ। अच्छा बताओ, वो बलवान था कि ये जो महाभारत में ये अश्वत्थामा इत्यादि को देख रहे हो ये बलवान थे? क्या थे? इन सारे संहार के काम करने में महाबल का जो काम करता है, भगवान शंकर की शक्ति काम करती है। बल में प्रबल कौन है? भगवान शंकर के समान कोई बलवान नहीं है। और जो भीम ने किया, जो अर्जुन ने किया, जो अन्य किसी ने भी किया, सबके आगे न दिखने वाले भगवान शंकर हैं, वही सबके बल रूप हैं। और ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, एक ही रुद्र है जो सदा शिव बन करके लोकोत्तर अपने दिव्य वैभव में रहते हैं, और उसके बाद फिर काल बन गए, महाकाल बन गए, कैलाशपति बन गए, महाकैलाश। ऐसा करते करते उनका एक छोटा सा अंश है, 11 रुद्र बन करके उत्पन्न हुए। सारे देवताओं की शक्तियों को, देवताओं को सुरक्षित करने वाले ये है, हो गए 11 रुद्र। इसीलिए रक्षा के लिए यदि किसी की उपासना करनी चाहिए, 11 रुद्र की उपासना करनी। किसकी? 11। कितने मंत्र हैं रुद्री में? अधिभूम्याम तेखागुं सहस्त्रयो जने बधन्वान, कितने हैं ये? हाँ, 7 हैं कि कितने हैं? तेखागुं सहस्त्रयो जने बधन्वान तन्मसि, ये 11 रुद्र संबंधी मंत्र है। रक्षा के लिए इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। हाँ? और एक ये दिवी एखा जम्मेदत्म वाला कौन सा मंत्र है? हाँ? नमोस्तु रुद्रेभ्यो, ये ठीक से बोल, नमोस्तु रुद्रेभ्यो, आराम से बोल। ये नमोस्तु रुद्रेभ्यो, ये दिवी, ये दिवी, रुक जाओ, दिवी माने द्युलोके भव दिवी बोलते हैं, जो ब्रह्मलोक में है। ये रुद्र कहाँ है? ब्रह्मलोक में। और एक हम, हाँ, ये सबसे पहले क्या है? नमोस्तु रुद्रेभ्यो ये दिवी एकाम। वहाँ से उनके द्युलोक में रहने वाले रुद्र अनंत बाण छोड़ते हैं। तो द्युलोक से जो बाण छोड़ते हैं, कौन सा छोड़ते हैं? वर्षमिषवः, बारिश के बाण चलाते हैं। पानी के एक एक कण कण के अंदर रुद्र के विनाशक शक्तियाँ आती हैं। ये पहले जीवन देते हैं, उसके बाद जीवन की अवधि पूरी करते हैं, और फिर ये लगातार चलने वाले जो पानी का प्रवाह है, उसके द्वारा मनुष्य के आयु को अपहरण करते हैं। तेखागुं सहस्त्रयो जने बधन्वा, रहेंगे ब्रह्मलोक में। कोई ऐसी जगह नहीं छूटेगी जहाँ तक उनके बाण जाए नहीं, और जहाँ तक उनके बाण जाते हैं उसी का नाम है काल, उसी का नाम है मृत्यु। तुम छिप करके छिप नहीं सकते। ये जीवन भी देते हैं, सामर्थ्य भी देते हैं, अंत में संहार भी वही करते हैं, और जल बन करके बरसते हैं। और दूसरा मंत्र क्या है? हाँ, नमोस्तु रुद्रेभ्यो ये अंतरिक्षे येषां वातैखवः। बोले एक बाण से उन्होंने जल को छोड़ा, दूसरे बाण से उन्होंने क्या किया? हवा को चला दी। हाँ? जब हवा के बवंडर में पानी चलेगा तो एक रहेगा कि बिखर जाएगा?
ये बिखर के पूरे ब्रह्मांड के अंदर चार ओर फैला, ये जीवनी शक्ति भी इसी में है, जीवनम भुवनम वनम, और साथ में आयु भी इसी में है, काल भी इसी में है, गति भी इसी में है, अंत में आयु क्षीण होने पर नष्ट करने वाले भी हो। देखा नहीं, दश प्राचीर बोले 1 से 10 बनते, 10 में से 1 से फिर 10 बनते, उसमें से 1 से फिर 10 बनते। ये भगवान रुद्र के जो बाण है ये कोरोना वायरस की तरह है। 1 से 10, 10 में से 1 से फिर 10, फिर उनमें से 1 से फिर 10, इस क्रम से पूरे 10 दिशाओं में व्याप्त होकर के समग्र प्राणियों को काल बन करके संहार करते, नए फिर लोगों को आने का अवसर प्रदान करते। ये रुद्र का सामर्थ्य है। और तीसरा क्या है, नमोस्तु रुद्रेभ्यो ये पृथिव्याम येषाम अन्नमिखवः, माने जल भी चला, वायु भी चला, पृथ्वी में आकर के टकराने के बाद वो क्या बना, बोले वो अन्न बन गया, और यही अन्न खा करके सारे प्राणी जीते हैं। हर चीज अन्न है, हर चीज अन्न, कोई ऐसा नहीं कि अन्न ना हो। पत्ता भी अन्न है, लकड़ी भी अन्न है, अन्न भी अन्न है, मिट्टी भी अन्न है, पत्थर भी, माने हर चीज अन्न है। अन्न बन करके पूरी दुनिया में बिखरते, और हम लोग हर साल ये मनाते कि हमारा आज जन्मदिन है। क्या बोलते बस, माने जन्मदिन नहीं समझ, और भगवान रुद्र कहते मना लो, तुमने जन्म लिया, 1 साल निकल गया तुम्हारे खजाने में से, और उसके बाद दूसरे साल फिर जाएगा, तीसरे साल फिर, माने अंतिम साल जहाँ गया फिर तुम नहीं मनाओगे, हम मनाएंगे जन्मदिन। केक कौन काटेगा, भगवान शंकर कहेंगे हम केक काटेंगे। माने हम ये मानते हैं कि ये जन्मदिन हम अच्छा मना रहे हैं, ठीक गया, और भगवान शंकर कहते तुम्हारे 1 साल की आयु चली गई। और ये 1 साल क्या, हर रोज की आयु इसी ढंग से भगवान अपने दिव्य बाण चला करके सबका विनाश करते। अन्न भी विनाश का हेतु है, जीवन का भले ही हेतु हो, लेकिन सबके अपने क्रम निर्धारित है। बोले ये भगवान शंकर का सामर्थ्य है। हर क्षण हर व्यक्ति नष्ट हो रहा है, हर क्षण हर व्यक्ति नष्ट हो रहा है। जो समय आया जाने के लिए आया, जैसे गया दूसरा आया, जैसे गया तीसरा, एक एक क्षण के अंदर व्यक्ति की आयु क्षीण होती है। और इसका स्थूल रूप जब सामने आता है तब मालूम पड़ता है कि अरे मैं तो अब बुढ़ा हो गया, अब तो उठना बैठना ही मुश्किल हो गया, हाथ पैर भी ऐसे। तो बुढ़ा कितने दिन में हुआ भाई? बोले 90 साल हो गए, अब तो होना ही होना है। तो क्या तो 80 साल तक जवान था और 10 साल में बुढ़ा हो गया? बोले नहीं, 85 साल। हर रोज हर सेकंड में तुम्हारे अंदर की शक्ति क्षीण होती है। ये रुद्र के बाण चलते हैं, ये रुद्र का सामर्थ्य है। ये कभी किसी पर यदि कृपा करने लग जाए तो ये भगवान रुद्र तिनके को वज्र बना देते हैं, तिनके को वज्र बना देते। और ये रुद्र यदि चाहे तो समुद्र को सुखा करके मरुस्थल बना देंगे। और ये रुद्र यदि चाहे राई को, पर्वत को राई बना देंगे, और राई को पर्वत बना सकते हैं। माने कोई उनके संकल्प के सीमा के अंदर ना आवे, ऐसे कोई अघटित घटना दुनिया में नहीं है। वही रुद्र सर्व समर्थ साधन है। और जब ये 11 रुद्र के रूप में प्रकट हो गए, इसके बाद देवता गरजने लगे, अब तो हमको रक्षक मिल गया। ये ईशान कोण इनके अपना दिव्य रूप है। एकादशैते रुद्रास्तु सुरभि तनया स्मृता देव कार्यार्थमुत्पन्ना शिवरूपा सुखास्पदम। ये जो 11 प्रकार के जो रुद्र कैसे हैं, देवताओं को सुख देने वाले हैं। ये कैसे हैं? देवताओं को सुख देने वाले। और ये रुद्र सुख भी देते हैं और जिसको सताना होता है उसको दुख भी देते हैं। ये रुद्र सुख भी देते हैं और दुख भी देते हैं। आजकल दिल्ली में और जगह, अभी तो इस समय तो नहीं हो रहा है, जब शादियां होती है तब बड़े बड़े लोग वो फार्म हाउस लेते हैं ना किराए पर, और वहाँ पर हलवाई को पैसा देते हैं। फिर क्या खिलाना, बोले नॉन वेज, क्या क्या होना चाहिए पता नहीं। अच्छा, ये जो काट पीट करके बना के उबाल के मसाला वसाला मिला के ला के रखते हो और खाने वाले खाते हैं। और बताओ उसमें खाने वाले खुश हैं, जो मर गया वो खुश है कि नाराज है? बोलो। जो मर गए,
किसी के शादी में कितने बकरे रोते होंगे, कितने मुर्गे रोते होंगे, कितने अंडे बेचारे बच्चे, अभी तो जीवन ही शुरू नहीं हुआ उससे पहले। माने भगवान रुद्र के संहार का काम सर्वत्र चलता है। अब सवाल है कि यदि दयालु हैं तो सबके ऊपर दया करना चाहिए। ये दूसरों को मार करके, आदमी खा करके, मस्त हो करके, शराब पी करके, बुढ़ा भी हो तो भी नाच रहा है बारात में। हाँ, बुढ़े बुढ़े भी शराब के नशे में ऐसा ऐसा करके नाचते हैं, और वो जो मर गए उनका क्या होगा। लेकिन सही ढंग से निर्वचन करके देखो तो ये जो मर गए ये भी पहले नाच के मर करके फिर दोबारा जा करके मुर्गी बन के आए। हाँ? मांस शब्द का अर्थ ही है, अभी तुम मुझे खा रहे हो, अगले जन्म में तुम मेरे जैसे बनोगे, मैं तुमको खाऊंगा। ये जितने भी बकरे कटते हैं, ये जितने भी मुर्गे कटते हैं, ये पहले कसाई बन करके काट काट करके बेच बेच करके पैसे से महल बना के फिर मरे, और इधर आकर के मुर्गे बने। जितना उन्होंने काटा होगा उतने जन्म उनको मुर्गा बनना। माने किए गए कर्म का फल सबको बराबर देने वाले कौन है? ये भगवान शंकर हैं। वो जन्म भी वही देते हैं, सजा भी वही देते हैं, सज्जन को सुख देते हैं, दुर्जन को दुख देते हैं, दैत्यों को संहार करते हैं। माने संहार करने का मतलब है कि ये दैत्य भी तुम किसी कारण से बने हुए हो। यहाँ हम संहार करेंगे, दोबारा तुम देवता बन करके आओगे, दोबारा देवता बन के आओगे, वहाँ हम तुम्हारे रक्षक बन जाएंगे। किए गए कर्म का फल प्रदान करने वाले देवता, ये एकादश रुद्र हो गए। ते रुद्रा काश्यपा वीरा महाबल पराक्रमा दैत्यान जग्नुश्च संग्रामे देव सहायकारिणः। जब रुद्र के मदद से, एकादश रुद्र के मदद से देवता दैत्यों से लड़ने के लिए आए, दैत्य हंसने लगे। ये भागे हुए मच्छर दोबारा वापस आ रहे हैं। बोले दैत्य कहने लगे अभी इनको ऑल आउट लगाते हैं। उनका उठाया अपना हथियार, जोश में आए। यदि देख के समझ के दैत्य वहां से भाग जाते तो इनको मरने का मौका नहीं मिलता। भगवान शंकर गुप्त रह करके देवताओं के सामर्थ्य को कम मान के चले लड़ने। कौन? जब युद्ध होता है, एक वीर दूसरे वीर को संहार करने की सोचता है, लेकिन वो भी तो तुम्हारा कर सकता है। एक वहाँ तो रणभूमि में ये विचार नहीं किया जा सकता कि वो हमको मारेगा कि नहीं। अरे मारेगा तो देखा जाएगा, लेकिन हम पहले उसको मारेंगे। भगवान रुद्र गुप्त रह करके आए और सारे दैत्यों का संहार किया उन्होंने। तद रुद्र कृपया देवा दैत्यान जित्वा च निर्भया चक्रु स्वराज्यम सर्वे ते शक्राद्या स्वस्थ मानसा। दैत्य मर भी गए, मिट भी गए, भाग भी गए, और कहाँ बिला गए पता नहीं। देवताओं को राज्य मिल गया। राज्य मिलने के बाद रुद्रों ने कहा देवताओं तुम लोग निर्भय होकर रहो। बोले आप भी इसी स्वर्ग में रहो, हम नहीं रहेंगे। क्यों? बोले तुम रजोगुणी हो, तुम भोगवादी हो। हाँ, देवता भोगवादी है और तुम ईर्ष्यालु हो। और थोड़ी देर के बाद हम यहाँ से गए कि तुम्हारा अभिमान तुम्हारे सिर चढ़ के बोलने लग जाएगा। तुम्हारी बुद्धि शुद्ध नहीं है। कश्यप ऋषि ने तपस्या करके हमको प्रार्थना किया था, इसीलिए हम सुरभि के पुत्र बने। हम ईशान लोक में जा करके दिव्य लोक में रहेंगे। बोले हमारे ऊपर फिर दोबारा दैत्य आक्रमण करे तो? बोले अब तुमको ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ेगा, खाली बैठ करके एकादश रुद्र के नाम ले करके कपाली, पिंगलः, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुध्य, शंभुश्चंड, भवस्तथा तुम स्मरण करना। जहाँ जरूरत पड़ी बल से होने वाले काम करने के लिए हम आ जाएंगे। और ये जाके रहते हैं ईशान कोण में। देवा दैत्यान जित्वा च निर्भया चक्रो स्वराज्यम सर्वे ते शक्राद्या स्वस्थ मानसा अद्यापिते महारुद्रा सर्वे शिव स्वरूपका देवानां रक्षणार्थाय विराजन्ते सदा दिवी। तो अब यहाँ नंदिकेश्वर से पूछा सनत कुमार जी ने, ये एकादश रुद्र जहाँ रहते उस लोक को क्या बोलते हैं? उसको ईशान लोक बोलते हैं। उसको बोलते हैं। और एकादश रुद्र रहते, बोले कोई काम करने के लिए उनको खुद आना पड़ता है कि उनकी शक्तियाँ आती है?
अच्छा बताओ, सूर्य कहाँ है? सूर्य कहाँ है? हाँ हाँ, क्या है शब्द? हाँ, पूर्व साइड में है सूर्य। सूर्य आकाश में ऊंचाई पर है, और सूर्य तेजोमय देवता। हाँ, गायत्री मंत्र याद है? बोल सकते हो? बोलो। रुक जाओ। हाँ बीच पे रोक दिया तो रुक जाओ। वो तो ऐसे याद है, ओम भूर ओम भूर, यही तुमको भूर्भुवः स्वः ओम। बोलो, भूर्भुवः स्वः। भू माने पृथ्वी, भू माने भुव माने पृथ्वी से लेके स्वर्ग पर्यंत जितनी दूरी है अंतरिक्ष होता है भुवः। स्व माने ये स्वर्गलोक से लेके ब्रह्मलोक पर्यंत की जो जगह है उसको स्व बोलते हैं। भूर्भुवः स्व का मतलब ये भू शब्द से अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल, कितने हो गए? 7 हो गए। और ये जो भू से लेके ऊपर भुव, स्वः, मह, जन, तप, सत्य, ये ऊपर के साथ भू के गिन करके, तो भूर्लोक मध्य में है। नीचे अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल, और भूर्भुवः स्वः मह जन तप सत्य करके ब्रह्मलोक पर्यंत 7 लोक। और ये 7 लोक लाइन से है ऐसे। कैसे? 1 2 3 4 5 ऐसे 7। और ये जो 7 लोकों को प्रकाशित करने वाला कौन है? बोले इससे समान दूरी पर जो प्रकाश की गति, कभी पढ़ा है प्रकाश की गति कैसे होती? प्रकाश की गति सीधी होती है, सीधी होकर के भी टेढ़ी चलती है। हाँ, प्रकाश का सिद्धांत कभी पढ़े हो? प्रकाश जैसे यहाँ पर यदि प्रकाश होगा तो यहाँ से सीधी ऐसे चलेगा, और यहाँ से सीधा ऐसा, इस बीच में आने वाले सबको प्रकाशित कर। इसीलिए सूर्य दूर एक बिंदु में यहाँ खड़ा है, और साथ में सामने ये 14 भुवन खड़े हैं, और एक ही सूर्य पूरे के पूरे 14 भुवन को अंधकार रहित बनाता है, सबको प्रकाश प्रदान करता है। इसीलिए सूर्य संसार में सबके लिए वरणीय देवता है। भूर्भुवः स्वः, बोलो भूर्भुवः स्वः माने 14 भुवन लाइन पर खड़े हैं, और यदि सूर्य सामने यदि न हो तो इस 14 के 14 भुवन अंधकार में किसी को दिखाई न पड़े, महत्वहीन हो जाएंगे। और इन सब को प्रकाशित करने वाला, जीवन देने वाला, पुष्टि देने वाला, गति देने वाला कौन है? सूर्य है। इतनी सारी चीज़ें इतने दूर से जो देता है, इसीलिए सूर्य कैसा है? ये देवता वरणीय है। ये सूर्य कैसा है? वरणीय होने से उसको वरेण्य बोलते। भूर्भुवः स्वः, तत् माने वह, बहुत दूर है, नज़दीक नहीं है। और वह सूर्य कैसा है? वरेण्य माने वरणीय है। और भर्गो देवस्य, और वो देवता प्रकाशमय है। हनुमान जी थोड़े नज़दीक पहुंच गए थे तो वो भी इंद्र ने मार के गिराया नीचे, उनकी ठुड्डी टूट गई। जटायु चला गया था ऊपर तो सारे पंखे ही जल गए थे। वो प्रकाशमय देवता है। और इतने दूर से यहाँ तक ये सूर्य काम कैसे करते हैं? उनके किरण के पीछे किरण चलते हैं। किरण के पीछे किरण चलते हैं। जैसे समझो गंगोत्री से गंगा बहती है, ऊपर के पानी का स्रोत ऊपर यदि रुक जाए तो इधर माने बनारस में गंगा मिलेगी? नहीं मिलेगी। वो तो लगातार पानी चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। पीछे वाला पानी आगे वाले को दबाव देगा, वो वाला फिर आगे दबाव देगा। ये टूटे बिना लगातार ये बहाव चलता रहता है। ठीक इसी प्रकार सूर्यमंडल से किरणें चलती है, और एक किरणें आगे बढ़ी, इसको धक्का देती, दूसरी आई, तीसरी आई, ऐसा करके इन किरणों के द्वारा सारा चराचर जगत पूरा प्रकाशमय बनता है। ये सूर्य एक जगह रहेगा, अपने किरणों से पूरी चराचर जगत को व्याप्त करके रहता है। ठीक इसी प्रकार ईशान कोण में रहने वाले जो रुद्र हैं, ये सब शिव स्वरूप है। ये कैसे हैं?
शिव स्वरूप हैं, और इनका प्रकाश भी सूर्य के प्रकाश के समान अपने अंदर से छूटने के बाद एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, इस ढंग से पूरे चराचर जगत में व्याप्त होते हैं। उस रुद्र से रहित एक कण, एक धूलि कण भी दुनिया में नहीं मिलेगा जहाँ पर रुद्र की शक्ति न पहुँची हो। ईशान कोण में रह करके पूरे जगत को व्याप्त करके रुद्र रहते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, और सूर्य का क्षेत्र बुद्धि है। बोलो, सूर्य का क्षेत्र और रुद्र का क्षेत्र तुम्हारा अहंकार है। रुद्र का क्षेत्र क्या है? ईशान कोण में, दिव्य लोक में रहते हैं, शिवरूप में रहते हैं, और उनके अनंत किरणें जो चलती है वहाँ से लेकर के तुम्हारे जो मैं हूँ इस प्रकार की अनुभूति हृदय में होती, यहाँ तक वही रुद्र लगातार वहाँ से आके यहाँ तक जुड़े हुए हो। हाँ, तो ये यही बताया, देखो, तद्रुद्र अद्यापिते महारुद्रा सर्वे शिव स्वरूप का देवानाम रक्षणार्थाय विराजन्ते सदा दिवी। बोले ये द्योतनाथ देव बोलते हैं, जो प्रकाशित करे, प्रकाशित होवे, उनको देवता कहा जाता है। और हर व्यक्ति के हृदय में अहम के रूप में प्रकाशित हो करके उनके इंद्रियों को शक्ति देने वाले वही रुद्र है। पहले मैं हूँ एक ज्ञान होगा, उसके बाद देखोगे, सुनोगे, और मैं पना यदि लुप्त हुआ तो फिर ऐसे आंख बंद करके यूँ पड़े रहो। जब मर जाता है आदमी जब मर जाता है तो कैसा होता है? हाँ? जहाँ बैठा वहीं गिर जाएगा, आगे होगा तो आगे गिरेगा। मरने से पहले आदमी कैसा होता होगा ये विचार करोगे तो बोले कथा सुनने के लिए बैठोगे, बात समझ में नहीं आई, तब तुम्हारी हालत कैसी होती? ये शरीर ढीला होके आया समझ में, और उसके बाद पूछो क्या हुआ? हाँ? बाद में पंडित जी से पूछेंगे, महाराज आप बोल रहे थे सीता के हरण हो गया, हरिण का सीता हुआ कि नहीं? मैं तो सो गया। बोले हाँ, बोले आप राक्षस भी बोल रहे थे, राम भी बोल रहे थे, रावण भी बोल रहे थे, हम तो बीच में सो गए। आप बताओ राक्षस कौन था? राम राक्षस है कि रावण राक्षस? हमको तो पता ही नहीं लगा। पंडित जी कहने लगे कोई बात नहीं, तू तो सो गया, राम भी राक्षस नहीं थे, रावण भी राक्षस नहीं था। बोले राक्षस फिर कौन था? बोले राक्षस मैं था, जो तेरे जैसे मूर्ख को मैंने सुनाया है। हाँ, राक्षस कौन था? हाँ, पंडित जी थे बेचारे। हाँ, वही बेचारे हैं। तो मरने से पहले की यही स्थिति होती जो कथा में बैठे बैठे तुमको समझ में ना आवे। जब तुम सोने लगते हो, सोने से पहले तुमको कुछ आता पता लगता है? माने यदि नींद से पहले तो घड़ी देखोगे कब पूरा करेंगे, कब उठें और कब जाएं, और नींद आने के बाद कोई घड़ी उड़ी नहीं देखता। फिर तो हम इधर गुम हो गया, फिर आँख खोल, अरे ख़त्म हो गया क्या? तो अभी तो अच्छा लग रहा है। हाँ, माने मरने से पहले जो अहंकार की प्रतीति हृदय के अंदर प्रकाशित होना चाहिए वो धीरे 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 शिथिल हो जाता है। और रुद्र के अहम ही तुम्हारे इंद्रियों को, तुम्हारे प्राण को, तुम्हारे मन को, तुम्हारी बुद्धि को सजग बना करके एक जीवित व्यक्ति बना करके दुनिया में घुमाता है। ये एक ही रुद्र की अनंत शक्ति है। ये शिवरूप में रहते हैं ईशान कोण में। ऐशान्याम पुरिते वासम चक्रिरे भक्तवत्सला विरमन्ते सदा तत्र नाना लीला विशारदा। बोले ये जो शिवलोक ईशान कोण में क्या करते होंगे? बोले अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। वहाँ रह करके पूरे ब्रह्मांड के प्राणियों को अपने अपने, किसको कृपा करना तो कृपा करेंगे, नहीं करना तो मार देंगे। हाँ? ये दोनों काम की लीला उनकी चलती, यही उनका खेल है, यही उनकी क्रीड़ा है। तेषाम अनुचरा रुद्रा कोटिश परिकीर्तिता सर्वत्र संस्थिता तत्र त्रिलोके स्वविभाग। चाहे कोई भी यज्ञ करो वहाँ पर एक कलश की स्थापना की जाती है जिसमें असंख्यात रुद्र का आह्वान किया जाता है। हाँ? किसको करते हैं? उसको क्या बोलते हैं? हाँ, असंख्यात रुद्र।
माने जिसकी गिनती न किया जा सके, ऐसे असंख्य रुद्र के आवाहन करके उनकी पूजा की जाती। हे रुद्र, हे देवता, आप कृपा करना, किसी भी परिस्थिति में हम अपने जीवन के लक्ष्य को पूर्ण किए बिना आपके द्वारा छोड़े गए बाण आकर के हमको न लगे। ये ईशान कोण में रहने वाले एकादश रुद्र के बाण चलते पूरे संसार, उसकी शांति के लिए। तभी तो बाकी देवताओं की तो पूजा होती है और आरती होती, जागरण होता, और शंकर जी को कुछ नहीं, खाली पानी डालते हो। माने पानी से शांत करना, उनके क्रोध को शांत करना। कोई आदमी एकदम गुस्से में तमतमाने लगे तो फ्रिज में रखा हुआ एक जग पानी ले जाकर उसके सिर पर डालो, थोड़ी देर में ठंडा हो जाए। हाँ, ठंडे पानी से दिमाग ठंडा होता है। और भगवान शंकर भी रुद्र गरम है, उग्र है, भयंकर है, बलवान है, और कोई किसी के द्वारा दबने वाले नहीं है। और ठंडे पानी से नमस्कार करके द्वारा बार बार कहोगे, नमः काट्याय च नमः, नीप्याय च नमः, कुल्याय च नमः, सरस्याय। तुम लोग तो अर्थ जानते नहीं, इसीलिए किसी तरह से बोलना है करके बोलते हो, और जब पूरा अर्थपूर्वक देखने लग जाओगे तो मालूम पड़ेगा ये सारा संसार रुद्रमय है। कटती हुई जमीन, उसमें काट्य नाम के रुद्र है। हाँ? और बहता हुआ पानी प्रवाह्य नाम के रुद्र है। हाँ? काट्याय च नीप्याय च, माने एक नाली में पानी बह रहा है, ये नीप, और ये भी रुद्र का ही एक रूप है। हाँ? सिकत्याय च, जो बालू के कण थोड़े 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 चमकते हैं, ये सब रुद्र का रूप है। हाँ? की गुंगशीलाय च, चलते चलते पानी के बीच में एक काला सा पत्थर आया और उसे पानी टकरा के जा रहा है, ये क्या है? ये की गुंगशीलाय च, बीच में दिखने वाला पत्थर। माने सब मिला करके देखो तो पूरा चराचर जगत रुद्र ही है। इस ढंग से संसार में रहते हैं। कोटिश परिकृतिता सर्वत्र संस्थिता तत्र त्रिलोके स्वविभागस इति ते वर्णितास्ताता। तो अवतारा शंकरस्य वै एकादशमिता रुद्रा सर्वलोक सुखा। बाकी रुद्र कहीं भयावह भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो एकादश रुद्र है देवताओं को बचाने के लिए बने थे, इसीलिए सबको सुख देने वाले हैं। इन्हीं की उपासना करो। इदम आख्यानम अमलम सर्व पाप प्रणाशकम धन्यम यशस्यम आयुष्यम सर्व काम प्रदायकम। बोले एकादश रुद्र के जो अवतार हमने सुनाया, ये सुनना चाहिए। बोले पाप नाशक है, और ये रुद्र का आख्यान बड़ा धन्य आख्यान है। माने धन प्राप्ति की योग्यता प्रदान करने वाला आख्यान है, यश देने वाला है, आयु वृद्धि करने वाला है, हर प्रकार के छोटे बड़े मन की कामना को पूर्ण करने वाला। इसीलिए क्या करना चाहिए? यदम शृणुयात्तात श्रावयद्वै समाहित य सर्व सुखम भुक्त्वा ततो मुक्तिम लभेत स। नंदिकेश्वर ने कहा ये शिव पुराण के प्रकरण सुनना भी चाहिए और सुनाना भी चाहिए। सुनोगे सुनाओगे, दोनों यह लोक में बढ़िया खाते पीते बड़े आराम से बिना कोरोना के रोग हुए, और अंत में जब जाओगे रुद्र लोक में चले जाओगे। हाँ? जब तक रहोगे सुखी, और जब जाओगे सीधा ऊपर भगवान के लोक रुद्र लोक में चले जाओगे। ऐसा ये आख्यान, ये है शतरुद्र संगीता का, ये हो गया 19वां अध्याय। हाँ, 18वां अध्याय हो गया। 18वां अध्याय है एकादश रुद्रावतार। अब आएगा 19वां अध्याय। इसके अंदर दुर्वासा, चंद्रमा और दत्तात्रेय, अत्रि ऋषि के 3 पुत्र होंगे, और एक एक के अंश से एक एक, नारायण के अंश से दत्तात्रेय हो गए, और ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा हो गए, और भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा। तो ये दुर्वासा के रूप में जो भगवान की उत्पत्ति होने वाली है, इसको फिर आगे 19वें अध्याय में कल बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं
सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्तन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। असितगिरिशमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनीं पत्रमुर्वि लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम नमः पार्वतीपतये।